यार एक्चुअली बहुत सारे फाइनल्स चुराए गए हैं वानखेड़े से एक्चुअली। अबे यार दुआ करो आज बारिश हो जाती तो आज तुम लोग अभी गेम में रहते हैं। लास्ट में जो सेंचुरी मारी उन्होंने टेक्निकली आज के गेम के हिसाब से बहुत लेट मारी है। देखा जाए ना तो केएल राहुल को ब्लेम करना इजी है। रोने जैसा शक्ल हो गया था उसका भाई, और जैसे लूज शॉट खेल के आउट हुआ है वो, मतलब ईशान यार, किशन मैं 2.0। आपको 27 रन ऐसी पिच पे वो भाई पेल देते हैं। एंड नमन धीर की भी ब्रिलियंस है कि भाई क्या उठा उठा के पेला है। एंड भाई पूरा गेम आपका भाई चुट जाएगा जब आप दिखने लगोगे। आपको गेम में भाई मेंटली तो रहना ही रहना है। भाई मैं हूँ कुछ, मैंने खेला है। तो मुंबई के पास भाई ग्रेट स्पिनर्स पड़े हुए हैं जो कि मैच विनर स्पिनर्स हैं। बीट सैंटनर, बीट आपके करण शर्मा हो गए। अगर अगर पंजाब टॉप 2 कर रही है तो आप जो बोल रहे हो वो होगा, क्योंकि पंजाब होल्ड्स अ साइकोलॉजिकल एज अगेंस्ट गुजरात। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में। आज मुंबई इंडियंस और मतलब टेक्निकली ओवरऑल 4 की 4 टीम क्वालिफाई हो चुकी है। बिजनेस एंड खत्म हो चुका है, मतलब हाँ खत्म ही हो चुका है। अब टेक्निकली इतिहास में फर्स्ट टाइम जो सुनने में आ रहा है कि 63rd मैच में प्ले ऑफ डिसाइड हो गया है। आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो एनीवेज जैसा भी हो, इतिहास रचना चाहिए, नियम टूटने चाहिए, तभी जाके गेम और इंटरेस्टिंग होता है। और क्या बोलेंगे, ओवरऑल जो भी कहानी है वो इंटरेस्टिंग बनती है, चटपटी बनती है। काफ़ी उम्मीदें थी दिल्ली कैपिटल से भी, देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं होता, हर चीज़ में बात करेंगे। बट फिलहाल मुंबई इंडियंस की बात करेंगे। एज मुंबई इंडियंस फैन मेरे से ज़्यादा खुश आदमी भाई कोई नहीं है। एंड भाई मतलब खुशी तो भाई जाहिर हो रही होगी पूरी तरह से। आ रहे हैं हम लोग छठी ट्रॉफी के लिए, इतिहास वापस से तोड़ेंगे, क्योंकि इतिहास ये भी कहता है कि तीसरी और चौथी नंबर की टीम मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सनराइजर्स हैदराबाद ही हुई है। तो टेक्निकली हमें ही ह्यूमैनिटी बचाना है, इस बार इंसानियत को बचाना है। तो भाई खत्म करते हैं आज का एपिसोड, शुरू करते हैं आज का एपिसोड विथ अ बैंग। तो आयुष भाई मतलब खत्म ही हो गया टेक्निकली अपना, तो अभी ब्रू पॉड का आईपीएल सीरीज तो अब खत्म हो गया टेक्निकली, क्योंकि अब मुंबई इंडियंस क्वालिफाई हो गई तो अब दानव जाग चुके हैं। यार दानव तो ऑलरेडी जाग चुके थे। आज दिल्ली में भी आंधी आई और आज वानखेड़े में भी आंधी आई। वानखेड़े में लोगों को वो बारिश वाली आंधी नहीं, वानखेड़े में आई भाई मुंबई की आंधी। बैटिंग थकी हुई दिखी स्टार्टिंग में। मिडिल ओवर्स में तो भाई बहुत गालियां दे रहे थे तिलक वर्मा को। आपसे दुखी इंसान कोई नहीं था उस टाइम पे एज ए मुंबई फैन। भाई उसके अभी भी दे बाद रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, अच्छा हो याद दिला दिया आपने। उसके बाद भाई आता है लास्ट के 2 ओवर्स एंड सूर्य कुमार यादव आपके नमन धीर दोनों ने क्या इनिंग्स फिनिश करी भाई। आई थिंक लगभग 2 ओवर में एक में 27 रन आए, एक में 21 रन आए। तो आप समझो कि मतलब नेक्स्ट एंड तक हार्दिक पांड्या का स्टेटमेंट मैच के बाद आया था कि यार अगर यहाँ पे भाई 160 पे भी अपन फिनिश कर रहे थे तो मैं बहुत खुश था। बट भाई इन दोनों की बैटिंग ब्रिलियंस थी कि भाई 180 तक स्कोर पहुंचा दिया। तो मतलब पिच भी टेक्निकली वही थी जैसे कि भाई एक्चुअली मैं कुछ भी करके प्रे कर रहा था, कुछ भी करके प्रे कर रहा था मैं कि 160 हो जाए, 155 160 हो जाए। रवि शास्त्री ने भी कमेंट्री में वही बोला हुआ था कहीं ना कहीं कि भाई 155 160 यहाँ पे फाइटिंग टोटल हो जाएगा आराम से। वन। और जैसी दिल्ली ने कारनामा किया है, अब तो लग रहा है भाई 140 भी फाइटिंग टोटल होता है। वानखेड़े मैचेस हो तो भाई वानखेड़े भी, यही तो वानखेड़े यार स्टेडियम की खूबसूरती है ना कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मैचेस में आपको अलग अलग सिनेरियो देखने के लिए मिलता है। अलग अलग आपको मतलब वो जो फाइट एक डिफरेंट लेवल की दिखती है। किसी में हाई स्कोरिंग गेम भी हो जाएगा, 200 प्लस के आपके चेजेस आप देखेंगे, स्कोर करते हुए टीम्स को देखेंगे। कभी कभी 150 वाले भी जो मैचेस होते हैं वो भी इतने इंटरटेनिंग होते हैं कि मिडिल ओवर बहुत जाके स्लो हो गया। फिर अब आपको भाई वो टेस्ट मैच टाइप आपको बैटिंग भी देखने के लिए मिलती है कि भाई आपके लिए सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप भी लग जा रही है भाई, आपके लिए गली लग जा रहा है, सारी चीजें हो रही है। शॉर्ट लेग भी लग जा रहा है। हाँ, तो ये सारी बहुत इंटरटेनिंग चीजें वानखेड़े पे अपन देखते हैं, यूजुअली देखते हैं। और ये बहुत भाई अजीब ही बात है कि भाई 10-12 साल में एक ही फाइनल वानखेड़े ने होस्ट करा है। तो मतलब काइंड ऑफ मैं देख रहा था। यार एक्चुअली बहुत सारे फाइनल्स चुराए गए हैं वानखेड़े से एक्चुअली। मतलब आप देखो मुंबई ने भाई इतने मतलब टेक्निकली जो नियम वाइज अगर होता है तो नियम वाइज तो टेक्निकली 2014 का फाइनल यही होना था, नहीं हुआ। 2016 का फाइनल भी यही होना था, नहीं हुआ। ठीक है, 2000 आपका क्या बोलते हैं अपना 18 का फाइनल हुआ था सिर्फ, मेरे हिसाब से वही चीज़। चलो फाइनली 20 का फाइनल भी नहीं हो पाया दुबई की वजह से, वो अपना कोविड-19 की वजह से। बट बहुत सारी चीज़ें हुई, तो क्या ही बोल सकते हैं। एक बार 2016 वाला है टेक्निकली, वो तो भाई पानी की वजह से वो उस टाइम पे महाराष्ट्र में ड्राउट आ गया था। ड्राउट तो आ मेरे गया को था अच्छे से प्लस याद है, इसलिए नहीं काइंड हुआ था, ऑफ अगर इस बेंगलुरु टाइम पे में हुआ था। मुंबई में फाइनल भी नहीं करा सकते हो ना जो प्रेजेंट में सिनेरियो है, क्योंकि अब तो मानसून भाई हिट कर चुका है उधर, अर्ली स्टेज ऑफ मानसून। तो बारिश तो कॉन्टिन्यूसली होने ही वाली है मुंबई में। तो इसलिए काफी फ्लक्चुएशन हमने देखा है इस बार भी कि उस वाले वेन्यूज से ना मैचेस हटा दिए गए हैं जहाँ पे हाईली रेन प्रिडिक्शन था। क्योंकि
स्टार्ट ऑफ द आईपीएल ना मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ये लोग वेदर फॉरकास्ट भी सोच के सारी डेट्स रखते होंगे, और ये जो ये हफ्ता 10 दिन एक्सटेंड हो गया ना, इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें दिक्कतें आ गई उस वेन्यूज़ में जिसपे शिफ्ट करना पड़ा ड्यू टू मतलब आपके वेदर सर्कमस्टांसेस। बट इसका तो एडवांटेज हुआ भाई, लिटरली आरसीबी को आप देखो भाई, कुछ भी करके एडवांटेज मिल रहा है। नहीं, आरसीबी को एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी तो हो सकता है। आप अगर लंबे गैप की बात करो कि लंबा ब्रेक जो मिल गया उनको मैचेस खेलने के लिए, किस एडवांटेज नहीं वो अलग सीन है, बट ये जो बारिश का, ठीक है, एक पॉइंट धुला है आपका, केकेआर आउट हो गई है, ठीक है, केकेआर आउट हो गई है, एंड आपका क्या बोलते हैं अपना आरसीबी के साथ पॉइंट शेयर हुआ। टेक्निकली तो अभी 23 वाला मैच भी धुलने ही वाला था। बट आज वाला मैच अगर धुलता वाला तो जो फिर मैच ये है तो भाई एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हो जाता ना। अब फिर तो लास्ट मैच पे वो दिल्ली वर्सेस पंजाब, फिर मुंबई को ही पंजाब को पेलना पड़ता है। नहीं भाई, टेक्निकली भाई टू बी ऑनेस्ट देखो भाई, सीधी बात है, केविन पीटरसन का ट्वीट आया था मैच से पहले, रेन रेन गो अवे, समवन वांट्स टू प्ले, XYZ वांट्स टू प्ले, ठीक है, उस टाइप का वो बोल रहे थे। अबे यार दुआ करो आज बारिश हो जाती तो आज तुम लोग अभी गेम में रहते हैं कॉन्टेस्ट में रहते हैं। बट कॉन्टेस्ट में रह के फायदा भी मतलब नहीं ये है। तो दिल्ली इतनी थकी हुई मतलब टीम दिख रही है, वो अपन आगे चल के बात करेंगे कि इतनी थकी हुई टीम कैसे हो गई, इतनी भाई अच्छी टीम थी। बट काइंड ऑफ बात करते हैं भाई मुंबई की फिलहाल, कि मुंबई मतलब एक मैच गुजरात के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लास्ट स्टेज पे जाके हारे, लोगों ने समझा कि अरे वैंचो ये तो भाई तुक्का था, तुक्के से भाई हक गए, गुजरात तो भाई बाप है, ये सारी चीज़ें। एंड गुजरात वाली वीडियो में भी हमने काफ़ी एक चीज़ पॉइंट आउट करी जो कि काफ़ी जेन्युइन है। ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया के जो भी लोग हैं इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ एक आपके दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि एट द एंड भाई इतनी सडल सी चीज़ बोली गई थी कि ऑल यू नीड इज़ 2 गुड बॉल्स, एंड वो कोई भी बॉलर फेंक सकता है, कभी भी फेंक सकता है। मैं तो यहाँ पे तो आपके सामने वाले बैटर्स को क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहे, बीट शुभमन गिल, बीट आपके साई सुदर्शन, बहुत कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। बट अगर 2 अच्छी गेंद टप्पे पे आ गई या उनके शॉट मिस टाइम हो गए, उसके बाद आपकी इनिंग्स को कौन बचाएगा? क्योंकि आपके 90% ऑफ मैचेस में आपने 17-18वें ओवर तक आपने भाई आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स ही खेले हैं, एंड उसमें अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था आपके अरे यार नाम कैसे मिस हो जाता है भाई इनके, इंग्लैंड का जॉस बटलर का। अब जॉस बटलर भी आपके पास प्लेऑफ में नहीं है, तो इतने लेजिट पॉइंट आउट किया गया, एंड वी आर फ्रेम्ड एज हेटर्स और समथिंग लाइक दैट। पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में, बट अब हाउ कैसे हो सकता है इतने मतलब चूतिया फैंस कैसे हो सकते हैं यार देखो सीधी सीधी बात है, फैंस का क्या है, मतलब उनको लगता है मतलब भाई प्लेयर है वो कर लेगा तो कुछ भी कर लेगा, ठीक है, वो ही कर लेगा सब कुछ, बैटर्स गेम है मतलब, ठीक है बैटर्स गेम चलता है, एक हद तक बैटर्स गेम है, बट पीपल फॉरगेट बैटर के पास सिर्फ एक ही गलती करने को है, इट इज एट द एंड अ बॉलर्स गेम। 6 बॉल है बॉलर्स के पास, ठीक है, कम बैक करने को। आज का मैच का एग्जांपल दूंगा प्रूव करने के लिए इस चीज को। ट्रेंट बोल्ट पहले ओवर में केएल राहुल ने पेला उसको, सेम लेंथ की बॉल डाल रहा था, चौके पड़े उसको, मतलब ट्रेंट बोल्ट बोल रहा था यार, ऐसा उसका जो मुंह आ रहा था लिटरली, अरे यार मैं तो बॉल तो सही कर रहा हूँ, मैं जो बॉल तो सही कर रहा हूँ, चौका कैसे पड़ जा रहा है यार। ठीक है केएल राहुल के ब्रिलियंस है, वो पका हुआ प्लेयर है, उसने मार दिया चौका, बट केएल राहुल की कमजोरी भी है वो वाली, उसने लिटरली बॉल अभी बॉल स्विंग कर रही है काइंड ऑफ, एंड टेक्निकली आप देखो फास्ट बॉलर वो चीज का है, आप ये अपना आउट हो सकता है, ये एज कर सकता है, ठीक है, तो उसने अपना टप्पा चेंज नहीं किया। अब छोटा प्लेयर क्या होता है, छोटा प्लेयर भाई अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, छोटा प्लेयर अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, अरे यार नहीं चल रहा, नया डाल के देखता हूँ, ठीक है, कुछ और डाल के देखता हूँ। विराट कोहली को बात कर रहे हो? विराट कोहली एज कैप्टन किस ये काम नहीं कर रहा, अच्छा मतलब वो T20 में अब कितने लोग इंपल्सिव हो जाते हैं, वही चीज है, ठीक है, तो मेन चीज है वही चीज, मतलब लिटरली तुरंत चेंज कर दिया, किस पेन चॉप कर दिया, इस पे तो जीजी भी आ गए ना टेक्निकली, तो वही हो गया, मतलब तुरंत कर दिया चेंज। बट वही चीज है कि मतलब बड़ा प्लेयर क्या करता है, भाई मैं हूं कुछ, मैंने खेला है, मैं अपना खेला है, मैं अपने गेम पे भरोसा करता हूं, एंड मैं यही डालूंगा, देखता हूं क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ वो अपने लैंड लेंथ पर डाल रहा है, दिया आउट, उसको पता है केएल राहुल भाई आज नहीं तो कल जाएगा ही ना। एट द एंड कभी-कभी भाई गलती केएल राहुल ने करनी है, बॉल और बॉलर गलत नहीं होते हैं, बॉल सही डालती उस बॉल पे विकेट जा सकती है अगर वो बैटर ने गलती किया तो, बैटर गलती करता है, हर्षा भोगले वगैरह हर विकेट जाती है, सिंपल सी वही सीधी बात है। बॉलर भाई आप खराब से खराब बॉल डाल दो ना भाई, विकेट फिर भी जा सकती है अगर बैटर ने गलती करी हो तो, ठीक है, वही चीज है। तो क्या बोलते हैं अपना, लिटरली केएल राहुल आउट हुआ, काफी लोग केएल राहुल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डू यू थिंक क्रिटिसिज्म के मतलब काबिल हैं केएल राहुल? क्रिटिसिज्म के काबिल मुझे तो लगता है कि हैं। लास्ट मैच में तो भाई सेंचुरी मारी है,
बट वही चीज़ है कि लोग बोल रहे हैं कि लास्ट में जो सेंचुरी मारी उन्होंने टेक्निकली आज के गेम के हिसाब से बहुत लेट मारी है। भाई ठीक है, अगर 60-65 मतलब- गेंदों में आप सेंचुरी मार रहे हो और आपकी विकेट्स 3 ही गिरे हैं और आप पेसअप नहीं कर रहे हो एंड काइंड ऑफ ये, क्योंकि ना अब मैं सिचुएशन देखो यार, हो सकता है कि बैटर के लिए पिच के दौरान मेंटालिटी दूसरी हो सकती है, या आपके अंदर डगआउट से आपके पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं दूसरा हो सकता है कि नहीं भाई आपको खेलते रहना है। बट काइंड ऑफ आज के गेम के हिसाब से देखा जाए, करंट सिनेरियो देखा जाए, तो भाई अगर ये बाहर से लगता है कि आप स्टैट पैडिंग कर रहे हो कि अगर 65 बॉल में आप सेंचुरी मार रहे हो, तो ये चीज है क्योंकि आपको एक्सेलरेट करना है, क्योंकि आपके बट wickets आज नहीं के जा रहे। मैच में जरूरत थी। आज के मैच में आप 70 बॉल पे भी सेंचुरी मारता तो भी चलता। एग्जैक्टली दैट्स द टेक्निकली आज का मैच 70 बॉल पे सेंचुरी वाला ही मैच था आज, और मैच जीत जाते हैं आप। 70 बॉल में आपकी सेंचुरी आती तो आराम से जीतते हैं। आराम से। 70 क्या 80 बॉल में भी आती भाई आप जीतते हैं। बट आपके अंदर गूदा होना चाहिए कि उतनी सीधी- लंबी इनिंग्स खेल पाओ। केएल राहुल के लिए क्रिटिसिज्म इसलिए बनता है यार क्योंकि हैट्स ऑफ टू सूर्य कुमार यादव यार सूर्य कुमार यादव उस चीज के लिए। इंप्रेसिव इनिंग्स यार, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने यार खेला 30 है। बॉल में 35 और फिर बाद में जो उन्होंने मतलब 73 रन की पारी मारी, 70-73 रन की, तगड़ा भाई लिटरली। बट उस चीज में मैं, हाँ तो केएल राहुल का आप कुछ बोल रहे थे। मैं केएल राहुल के लिए कह रहा हूँ कि केएल राहुल को ना कहीं केएल राहुल की, आप अगर केएल राहुल को देखा जाए ना तो केएल राहुल को ब्लेम करना इजी है। बट आप देखो कि दिल्ली ने जितने मैचेस जीते हैं ना, केएल राहुल का बहुत क्रूशल योगदान रहता है उस मैचेस में। ऑब्वियसली यार, कितना करेगा, मतलब टेक्निकली वही चीज है ना भाई, ताली एक हाथ से बजनी, दो हाथ से बजनी है, एक हाथ से थोड़ी बजनी है। आज वैसे भी अक्षर पटेल नहीं था, फैफ डुप्लेसिस गांडू कर क्या रहा था। यार फैफ डुप्लेसिस का मेरे को सीन समझ नहीं आ रहा। बैटिंग से तो यार बिल्कुल उनका बल्ला ठंडा चल रहा है, मतलब बैट रन तो आ ही नहीं रहे हैं यार उनके बल्ले से। रन भाई, रन जो होते हैं वो रन होते हैं। जब तक आप रन नहीं मारोगे कैप्टन की तरह आप स्टैंड इन कैप्टन खड़े हो रहे हो, तो ये सारी चीजें मतलब यार बहुत अजीब लगता है यार। और कहीं ना कहीं यार मेन आपके जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं, अगर वो आपको एक स्टेज सेट करके नहीं देंगे तो यार मिडिल ओवर्स के लिए, लोअर ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड वानखेड़े पे ऐसा नहीं था कि भाई 150 वाली पिच पे 180 प्लस चेज भाई बहुत मुश्किल होता है। तो काइंड ऑफ आपको पता था कि आपको विकेट्स तो नहीं गिरने देनी थी स्टार्टिंग में, जो कि आपने किया भाई। आपके पास एक टेम्पलेट सेट था ना कि एमआई ने कैसे खेला है। एमआई ने भाई आराम से खेला है एंड उसके बाद एंड में जाके पेसअप करा है, गेम को डीप लेके गए। लेकिन आप उस लेवल तक आपकी औकात ही नहीं बची कि आप गेम को डीप लेके जा सके। आपने पहले भाई आप 120-125 पे ऑल आउट हो जाते हो, तो शर्मनाक चीज़ है ये दिल्ली के लिए। मतलब उनको बहुत ज़्यादा बैठ के अब देखना पड़ेगा एक एक चीज़ जोड़ के कि कहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं। इतने वंडरफुल स्टार्ट के बाद एक मैच आता है हमारा आपका मुंबई वर्सेस दिल्ली, तो वही कह रहा हूँ कि मैं इस स्टेज पे आपको देखना पड़ेगा कि एक दिल्ली का इतना अच्छा स्टार्ट सीजन के एंड में 8 मैचेस, आई थिंक अगर मैं सही बोल रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ तो 8 मैचेस आपके 6 जीत 12 पॉइंट्स पे आप बैठे हुए थे। एंड आपको काइंड ऑफ आपको पता है कि 2 और जीत चाहिए हुई थी आपको प्लेऑफ का अपना पोजीशन सिक्योर करने के लिए, लगभग 16। बाकी पिछले सीजन में तो 14 पॉइंट्स पे प्लेऑफ क्वालिफाई हुआ है। बट इस मैच में इस स्टेज पे आके आपसे लगातार आपसे मैचेस 4 मैचेस भी आपसे लगातार जीते नहीं गए, जबकि काइंड ऑफ आपको और 2 मैचेस जीतने थे। आप अगले 6 मैचेस में आपको 2 मैचेस जीतने थे और आपसे वो भी नहीं जीता गया है। तो आपको यार बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। मुंबई से आपका मैच था जहां से आपकी गाड़ी आपकी डीरेल हुई, अरुण जेटली स्टेडियम पे मैच था, वहां पे था मैं। एंड आपकी भाई मुंबई ने एक एपिक कमबैक करके, मतलब जो एक कॉन्फिडेंस शैटर वर्ड होता है ना, आई थिंक यार उसका प्राइम एग्जांपल मुंबई ने उस मैच में दे दिया था। क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया दिल्ली का यार। लोग बात कर रहे थे कि नहीं यार कॉन्फिडेंस जाएगा नहीं जाएगा, अच्छी टीम है कमबैक करेगी, बट कमबैक नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा यार बड़ा रोल है कि मैनेजमेंट ने उन प्लेयर्स को चिनअप नहीं कर पाया, बूस्टअप नहीं कर पाए उसके बाद। बट क्या क्या ही बोला जाए इस चीज़ पे यार, मैनेजमेंट की भी गलती है कहीं ना कहीं, अक्षर पटेल की कैप्टनसी में भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। बट अपन ने ये चीज़ बात में बात करने के लिए रखी हुई है, तो फिलहाल अपन यहाँ पे मुंबई पे ही बात करना चाहेंगे। तो भाई मुंबई का यहाँ से क्या सीन है, मतलब मुंबई टॉप 2 जा सकती है? यार मुंबई को टॉप 2 जाने के लिए आपके मुंबई के हो गए हैं 16 पॉइंट्स। मुंबई एक मैच बचा है पंजाब के सामने, अगर जीतती है मुंबई तो मुंबई जाएगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 पॉइंट पे जा सकती है। रन रेट उनका सबसे बेस्ट है। एंड ऑलरेडी आपकी यहाँ पे 18 पॉइंट पे आपकी जीटी और आरसीबी दोनों बैठे हुए हैं ना मोस्ट प्रोबेबली। नहीं आरसीबी 17 है, पंजाब 17 है। आरसीबी का रन रेट अच्छा है, सबसे अच्छा रन रेट मुंबई का है भाई, बेस्ट रन रेट है 1 पॉइंट पॉजिटिव में 1.2 का 1.292 का है, तो सबसे बढ़िया रन रेट इनका पड़ा हुआ है। आरसीबी का तो जीटी से बेकार रन रेट है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर पंजाब से ये मैच जीतती है मुंबई, तो मुंबई पंजाब को तो बीट करेगी 18 पॉइंट से। लेकिन फिर पंजाब और दिल्ली का जो मैच है वहाँ पे अगर पंजाब जीत जाती है तो पंजाब पहुँच जाएगी 19 पॉइंट पे।
तो यहाँ पे अब दिल्ली के हाथों में है Okay. कि भाई मुंबई का टॉप 2, एंड प्लस उससे भी बड़ी चीज है कि आरसीबी के हाथों में है भाई, कि आरसीबी के नेक्स्ट दो जो मैचेस RCB एसआरएच के साथ है और एक किसके साथ है? तो टेक्निकली आरसीबी और पंजाब नेक्स्ट 2 मैच हारनी चाहिए बेसिकली मुंबई का टॉप 2 Exactly. ठीक है, वो तो पर बोनस हो गया, वो टेक्निकली आपके हाथ में नहीं है और कैलकुलेटर वाला सीन हो गया अभी। वो सारी आपने हाथ में, तो आपको सोचना भी नहीं है। इट्स लाइक कि मुंबई भी नहीं सोच रही होगी ये हाँ चीज़। हाँ हाँ दे आर प्लानिंग कि भाई हम नहीं है, टॉप 4 में ही हम रहने वाले हैं, एंड वहां से। ठीक है, अपने को टॉप 4 में रहने वाले हैं, अपने को एलिमिनेटर खेलना है, क्वालिफायर 2 खेलना है, फाइनल खेलना है, 3 मैच खेलना बट यहाँ पे अगर जीटी भी अगर 2 मैचेस हार जाती है अपने नेक्स्ट, तो वो भी 18 पे रहेगी और रन रेट के चलते मुंबई क्वालिफाई कर सकती है अगर पंजाब को पेल देती है तो ये वाला पॉइंट भी एक चीज़ है। अच्छा, मतलब बेहतर रहेगा कि एटलीस्ट 2 टीमें जो हैं वो 2 मैचेस अपने हारे आगे वाले, ठीक है, हाँ, ऑर्डर ऊपर नीचे होने के लिए, ठीक है, समझ गया। तो जीटी का एक मैच तो आज ही यार है। मुंबई के लिए कुछ कंसर्न दिख रहे हैं आपको? मुंबई के लिए कुछ कंसर्न दिख रहे हैं आपको? यार मुंबई इंडियंस में तो कंसर्न मुझे यार एज सच कुछ नहीं दिखता है। इट्स ऑन पेपर या मुझे दिख रहा है तिलक वर्मा का फॉर्म दिख रहा है मेरे को। यार तिलक वर्मा का फॉर्म काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक स्लाइड कंसर्न है, बट मेरे लिए इतना बड़ा इशू मुद्दा अभी वो इस नहीं है, ना ही वो आई थिंक मैनेजमेंट के लिए मुद्दा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर उस पिच पे ये कह सकते हैं कि नहीं, हमारे माइंड में 160 ही पहुंचना हमारे लिए बहुत बेटर था, कि 150 160 अपन पहुंच जाते तो भाई हमारे लिए बहुत बेटर था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तिलक वर्मा की इनिंग्स उनके लिए भाई क्रूशल थी, वो अच्छा ही मान रहे होंगे अगर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए इस चीज़ को। तो ये तो पॉजिटिव्स हो गए ना, जीत गए तो ये तो पॉजिटिव्स हो गए जीतने को। बट द थिंग इज कि आपका ये देखो, आपकी क्या बोलते हैं अपना, अगर मुंबई हार जाती यहाँ से तो खत्म था। मुंबई हार जाती फिर भी आई डोंट थिंक यार फिर तिलक वर्मा पे जाती, वो सारा ब्लेम फिर आपके मुंबई के बॉलर्स पे जाता, मेरे हिसाब से तो जाता। हाँ, क्योंकि इस ये पिच भी है। पे अगर आप 180 प्लस चेज नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज़ तो भाई प्रैक्टिकल विद नहीं द है। बॉलिंग अटैक, विद द बॉलिंग अटैक, विद द बॉलिंग अटैक भाई, मतलब सैंटनर भाई लास्ट दिल्ली के सामने आया था, वापस सैंटनर वापस इनके सामने भाई आफत बन के आया, 3 विकेट भाई, क्या बोल डाला भाई, लिटरली मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए भाई, कि मतलब मैं भी ऐसी बॉलिंग करा करता था। भाई आपको वैसे ही तो आउट करता हूँ मैं, स्पिन रीड कर पाते हो मेरी? नहीं कर पाते हो ना, वही वाली भाई, लिटरली स्लो बॉल डालता हूँ मैं एकदम। और फिर बाद में जब आपको बोल्ड करता हूँ मैं, तो आपके सामने मैं ये करता हूँ, खत्म। यार देखो ये तो भाई वही सैंटनर ने आज वही किया भाई, सैंटनर ने आज वही किया। काम करते हैं आपके सपनों की बातें यहाँ नहीं करते हैं, एंड बात करते हैं मैच की। तो सैंटनर की बॉलिंग अगर आप देखोगे तो इतना क्लियर कट पैटर्न है, मतलब बैटर्स ये नोटिस कैसे नहीं कर पा रहे हैं, एक बॉल तेज डालेंगे, एक बॉल धीरे डालेंगे, एक बॉल तेज डालेंगे, एक बॉल धीरे डालेंगे। भाई कंसिस्टेंटली मैं देख रहा था उनकी स्पीड यही वेरी कर रही थी, एक बॉल 92 की स्पीड पे आ जाएगी तो एक बॉल आपकी 75 की स्पीड पे आ जाएगी, फिर एक बॉल आपकी भाई 88 90 की स्पीड पे आएगी, फिर एक बॉल भाई आपकी आ जाएगी 80 के भी नीचे भाई, ये चीज़ फिर 80 82 83 पे खत्म हो जाएगा। वही ये कंफ्यूज करेंगे मतलब, बट टेक्निकली वही चीज़ है कि वो मतलब एक दो ब्लफ रहेंगे, वो फास्ट बॉल जो आप बोल रहे हो 92 वाली, वो आपका 1-2 ब्लफ है कि भाई मार सकता है, मार ले इस पे, बट इसके बाद तक मैं फंसाऊंगा। वो रीड कर रहे होते टेक्निकली, भाई बॉलर बैट्समैन कर क्या रहा है मेरी बॉलिंग में, खुद भी अपना डेटा एनालिसिस कर रहे होते काइंड ऑफ कि भाई ये करना क्या चाह रहा है, ठीक है, अच्छा ये डिफेंड करना चाह रहा है तो ठीक है, इसको मैं फंसाता हूँ। मतलब पहला बॉल फास्ट बॉल डाल के देखेंगे, फास्ट बॉल पे भी नहीं मारा, टेक्निकली नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा टेक्निकली भाई, वो लिटरली 3 ओवर में 8-9 रन दे रखे थे उन्होंने और 1 विकेट निकाल चुके थे, 2 विकेट, ठीक है। तो वो भाई स्टंपिंग भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, सब कुछ हो गया उनके भाई, लिटरली एक तो खुद कैच भी पकड़ा है उन्होंने यार, बहुत तगड़ा कैच था। जब द थिंग इज कि पहली मुंबई बैटिंग कर रही होगी ना, उस टाइम पे ही मुंबई की जैसे इनिंग्स खत्म हुई वो कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि सब लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि भाई अगर स्पिनर्स के लिए यहाँ पे भाई 2 आने भी हैं तो मुंबई के पास भाई ग्रेट स्पिनर्स पड़े हुए हैं जो कि मैच विनर स्पिनर्स हैं, बीट सैंटनर, बीट आपके करण शर्मा हो गए, एंड फिर उसके बाद आपके विल जैक्स भी अच्छे खासे बॉलिंग डाल के विकेट्स निकाल ले रहे हैं, एंड तीन खेले ना स्पिनर शायद आज, कि एक और कोई खेला है? नहीं, यही 3 खेले हैं, तो विल जैक्स ने आपका निकाला। तो हाँ। आप देखो कि मुंबई के पास तो मुंबई तो वहीं से कंफर्टेबल थी। टेक्निकली 10 की काउंट में से पिटे हैं। देखो टेक्निकली वही चीज़ है, जब वो लास्ट के 2 ओवर तगड़े वाले आए ना, उसके बाद मेरा ऐसा हुआ कि अब टेक्निकली दिल्ली माइंड में ही हार चुकी है, अगर हारेगी यहाँ से तो माइंड में ही हार चुकी है, सेकेंड इनिंग्स में गेम खत्म नहीं होने वाला है। मतलब टेक्निकली अगर वो हार रही है तो वो MS धोनी वाला डायलॉग हो जाएगा कि पता है हम मैच कहाँ हारे, मैच हम हारे
उन 2 ओवरों में। Exactly. ठीक है, Exactly. सीधी सीधी बात। क्योंकि ठीक है, सेकंड इनिंग्स में मैच खत्म नहीं हुआ है, सेकंड इनिंग्स में मैच खत्म नहीं हुआ, आपने एक साइकोलॉजिकल एज ले लिया है, साइकोलॉजिकल एज ले लिया है एंड आपने एक साइकोलॉजिकल एज ले लिया एंड टेक्निकली वो टेंशन आप दिखा है। फाफ डुप्लेसिस आउट किस बॉल पे हुए हैं? स्लो नकल बॉल थी, वो स्लोअर बॉल थी। नकल बॉल तो दिख जाती है भाई, नकल बॉल तो छुपती भी नहीं है, आप दिखता है टेक्निकली। फाफ डुप्लेसिस का जो एक्सपीरियंस है भाई, वो इसी वानखेड़े में सेंचुरी मारा हुआ है एबीडी विलियर्स के साथ। ठीक है, तो ऐसा कि पिच से तो वो वाकिफ है, 44 साल उम्र है उसकी, अच्छी खासी खेल रखा है उसने, सारे के ऑलमोस्ट सारे आईपीएल सीजन खेले उसने, मतलब जब से खेल रहा है वो। ठीक है, तो तगड़ा तो खेल रहा है, मैं तो खुद बचपन से देख रहा हूँ उसको, एक्सपीरियंस में तो कुछ हो नहीं। तो नकल बॉल तो वो आराम से देख सकता है, जो भी दीपक चहर की नकल बॉल भाई, लिटरली उसके साथ ही तो खेला है वो। एग्जैक्टली दीपक चहर की नकल बॉल वो तो आराम से देख सकता है, देखा उसने देखा भाई, सामने लिटरली आपका लॉन्ग ऑन का फील्डर खड़ा हुआ है। तो फिर बाद में वहां पे वो क्यों नकल बॉल, स्लोअर बॉल है, 122-25 की बॉल आई थी। ठीक यार है, ये वहां पे वो क्यों शॉट मारेगा वो? मेंटल गेम तो भाई तो ये टारगेट चीज इतना बड़ा नहीं है, टारगेट इतना बड़ा नहीं था 180 का टारगेट। आपके माइंड में वो 180 ऐसा घर कर बैठा कि भैंचो 130 से हमने इसको 180 जाने दे दिया, ये 180 आपके दिमाग में 220 बन के बैठा है भाई, सीधी सीधी बात है। बैठेगा ही वो क्योंकि चीज हो यार गया। आप देखो ना कि 18वें ओवर तक पूरी तरह से दिल्ली गेम में थी, जिस हिसाब से उन्होंने खेला था दिल्ली फुल कॉन्फिडेंस में थी। फिर आता है भाई आपका मुकेश मगरात का ओवर एंड भाई वो पिलवा देते हैं 27 रन ऐसी पिच पे वो भाई पेल देते हैं। एंड नमन धीर की भी ब्रिलियंस है कि भाई क्या उठा के पेला एंड वहीं पे भाई पूरा मोमेंटम उन्होंने लूज टेक्निकली कर वहां दिया। तक अब आप मुकेश मगरात को कुछ नहीं बोल सकते टेक्निकली। वो जो सीन हो गया ना टेक्निकली, वो एक सूर्य कुमार यादव ऑन इज डे जब सेट हो गया है वानखेड़े में, वो बहुत कुछ कर सकता है भाई, सीधी बात है। उसको पता था ये चीज, ही न्यू ही इज द मेन गाय, ही इज द मैन हु वुड किल गस फ्रिंग। ठीक है, आई एम द वन हु नॉक्स। तो भाई वो अपना 30 में और उसको पता था शुरुआत से वो चीज। देखो मैंने आपको कॉल किया, सूर्य कुमार यादव ने कोई खतरनाक रन नहीं मार दिए थे तब तक। ठीक है, बट द थिंग इज क्या वो कंफर्टेबल दिख रहा है शक्ल पे? ठीक है, एक होता है कि तिलक वर्मा का सीन क्या हो गया, तिलक वर्मा भाई आपका मतलब अनकंफर्टेबल लग रहा था यार, कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, टेंशन में लग रहा है, मतलब रोने जैसा शक्ल हो गया था उसका भाई। और जैसे लूज शॉट खेल के आउट हुआ है वो, मतलब ईशान किशन 2.0, ईशान किशन 2.0 दिख रहा था मेरे को। लास्ट ईयर जब ईशान किशन लिटरली वो लखनऊ वाला मैच था शायद से, जहाँ पे निहाल वडारा ने 49 कुछ रन मारे थे एंड ईशान किशन लिटरली बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो इस साल का जो सीजन है ना पूरा का पूरा ईशान किशन 2.0 लगा है मेरे को ये, एंड ये भी ज्यादा टाइम टिकेगा नहीं भाई। सीधी बात है भाई, मेरा तो भाई मैनेजमेंट से वही रहेगा कि मैनेजमेंट इसको छोड़ो, माफ करो इसको, ये काम का नहीं है, ये इसके अंदर मुंबई का डीएनए नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है। तिलक वर्मा के अंदर, तिलक वर्मा भाई हमारा मुंबई का प्लेयर नहीं भाई, सीधी सीधी बात है, दिख गया भाई को। आई डिसोन हिम, आई फकिंग डिसोन हिम, नहीं चाहिए ही नहीं हमें ये भाई। मतलब ब्रेविस और निहाल वडेरा के एक्सपेंस पे अगर आपने इस झाटू को लिया है ना, ये झाटू चाहिए ही नहीं हमें, सीधी बात है भाई। नमनदीर की जगह खा रहा है ये लिटरली। नमनदीर को 10 बॉल और मिल गया होता ना, 220 होता टारगेट आपका, लिटरली बोल रहा 220 टारगेट होता, फिर तो वो 240 बन गया होता टारगेट भाई। ज्यादा बोल दिया भाई आप। भाई 100 नहीं, क्या बात करो 10 बॉल भाई, क्या बात कर रहे हो भाई, कितने बॉल में रन मारे उसने? अरे भाई ठीक है मारे है, बट सब ठंड रखो भाई, थोड़ा ठंड रखो। ठंड रखो क्या भाई, ये प्लेयर डिजर्व नहीं करता है एमआई जर्सी। नहीं वो डिजर्व नहीं करता है, बट ठीक है वो सारी चीजें, बट आप रिप्लेस कर दो ना, रखना है आपको रखो, आपने रिटर्न कर लिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया प्लेयर है रखा हुआ है, आपको भरोसा करते हो तो रिप्लेस कर दो ना, उसको नीचे डाल दो, डाउन द ऑर्डर कर दो। नमनदीर ने आपको टाइम इन इम्प्रूव कर रखा है, लखनऊ वाले मैच में वो वन डाउन आया था भाई, डाउन द ऑर्डर क्या मारेगा वो भाई रन्स, और क्या मारेगा भाई, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं मारे वो, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहे वो आपका, आपने खरीदा रखा है उसको नीचे रखो दो, ठीक है। बट जो प्लेयर बन सकता है उसको तो ऊपर करो ना। क्या पता नमनदीर इंडिया का नहीं, नमनदीर जिस प्रेशर में खेल रहा है, जिस प्रेशर में नमनदीर आज के मैच में खेला है, टेक्निकली आपको क्वालिफाई करने में भाई, अगर नमनदीर ने वो चौका छक्का नहीं मारता, आई एम क्वाइट श्योर, मैं बोल रहा हूँ सूर्य कुमार भी इतना तगड़ा नहीं खेलता, उसको भी एक मिला है ना कि भाई अरे वो भी खेल रहा है यार, लूज हुआ है, थोड़ा टेंशन रिलीज किया है सूर्य कुमार का उसने, ठीक है, टेंशन रिलीज किया। प्लस वो भी देखो ना कि 19वें ओवर में जैसे कि उसने आके 27 रन मार दिए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का भी तो मोरल डाउन हो गया 20वें ओवर के लिए, कह रहे बेंच तब तो रन पड़ रहे हैं। अब वो भी भाई वो लूज बॉल हो गई, उनके मन में प्रेशर बॉलर पे सारा आ गया कि मेरे को रन डिफेंड कर रहे हैं, जहाँ पे वो अटैकिंग बॉलिंग कर रहे थे भाई कि नहीं हम यहाँ पे एक हायर स्टेज पे हैं,
वहां पे जैसे ही 19वें ओवर में भाई 27 रन आए आपके, 20वें ओवर में तो आपके आने ही आने रन थे, तो वो बहुत ज्यादा काइंड ऑफ आपके लिए ना बॉलर प्रेशर में आ गया था उस स्टेज पे। तो नमनदीर ने तो काइंड ऑफ स्टेज सेट किया ही पूरा पूरा भाई। 27 रन इज नॉट जोक कि आप एक ओवर में फिर फिनिश कर देते हो वो चीज़, एंड ऐसी पिच पे। बट काइंड ऑफ देखा जाए ना तो तिलक वर्मा भी भाई मेरे हिसाब से एक तरह से अगर एंकरिंग की बात करिए तो ठीक ठाक कर रहा था, उसकी औकात उतनी ही है, उसकी सुनिए मेरी बात, उसकी औकात उतनी ही है। मैं आपको बता रहा हूँ वो खुद जानबूझ के आउट हुआ है, इसलिए आउट हुआ है क्योंकि जैसे ही हार्दिक पांड्या ने अपना स्ट्रेच लिया फाइनल पुशअप वाला कि भाई अपनी बॉडी को घुसने के लिए, दैट वाज एन इशारा कि भाई तू खत्म हो, अब निकल, तेरा हो गया। मोस्ट प्रोबेबली ये कोड वर्ड होगा भाई। वरना मैं आके निकालूंगा तेरे को, वरना अभी बुला रहा हूँ तेरे को। मैं वही कह रहा हूँ लास्ट टाइम की तरह। मोस्ट प्रोबेबली ये कोड वर्ड होगा कि अगली गेंद पे ऐसी भाई झाटू बॉल खेल के, मतलब इट वाज लाइक कि बस बल्ला चला दिया उसने, उसका कोई इंटेंट भी नहीं था शॉट मारने का, जैसे भी था कि भाई निकल तू, एंड हो गया काम भाई। उसकी उतनी औकात है, अच्छा वो आउट हो गया, वरना भाई वापस बेइज्जती होती उसकी, वापस बेइज्जती होती उसकी, उसको निकाल दिया होता। निकाल दिया होता भाई, बेइज्जती होती, लोग गालियां देते थे क्या हो गया ऐसा बड़ा, अरे बहन चोद भाई वो बर्बाद ही था। और वो उससे रन नहीं बन रहे थे उस स्टेज पे, क्योंकि वो अगर और 10 बॉल खेल के ही आउट होता भाई, अगर वो ट्राई भी करता। तो पॉइंट ये नहीं है कि भाई बहुत होता है भाई, फिर तो भाई आपका भूल जाओ, फिर तो रन नहीं बन रहा था आपका, 150 ही बन रहा था भाई फिर तो। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो 10 बॉल और खेलता तो हार्दिक पांड्या, मैं आपको 110% बता रहा हूँ, लोग नहीं नोटिस कर पाओगे भाई। जैसे ही उसने करा, वो बहुत देर से बैठा हुआ था, उसने अपना करा कि मैं स्ट्रेच करूंगा, इट वाज योर हार्दिक सिग्नल। पांड्या का आपको मानना पड़ेगा भाई, लिटरली आज जो उसने एफर्ट दिखाया, लिटरली एफर्ट यानी क्या बोलूंगा मैं, आउट हो गया वो, गया वापस, ठीक है, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी उसकी आदत चीज। नमनदीर बैट चेंज करने गया, उसका वो बैट मोटा पड़ गया, तो हार्दिक पांड्या बैठा हुआ है लिटरली कि भाई नमनदीर को खेलना है, मैं अच्छा अंपायर इधर वो लाम पट्टीला, मैं देखता हूँ क्या है कौन सा है भाई, निकाल के रखता हूँ कि नेक्स्ट ओवर उसको चाहिए होगा बैट, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, एज अ टीम प्लेयर वो कर रहा था, बहुत सही लगा मेरे को। हार्दिक पांड्या टीम प्लेयर तो कर ही रहे हैं यार, कैप्टनसी क्या दिखा रहे हैं, इट्स लाइक कि गालियां दे रहे हैं कि भाई एनर्जी एनर्जी एनर्जी, स्टंप माइक पे आ रहा है लेजेंड की भाई एनर्जी दिखाओ, ऐसे जीतोगे बेंच और टीम में। और फिर उसके साथ बकचोदी भी हो गई, मतलब टेक्निकली मतलब बकचोदी कर रहा था, क्या नाम है अपना बोल्ट के साथ, फक बोल्टी यू मिस्टर रन आउट। तो ये सारी चीजें, मतलब माहौल यार पिच पे इलेक्ट्रिक रहना जरूरी होता है, नहीं तो एक टाइम के बाद ठंडी पड़ जाती है, जैसे आप ठंडे पड़ोगे वैसे आपके सपोर्ट ठंडे पड़ेंगे स्टैंड्स पे से, एंड भाई पूरा गेम आपका भाई चुट जाएगा। जब आप दिखने लगोगे, आपको गेम में भाई मेंटली तो रहना ही रहना है किसी भी कॉस्ट पे, आप भले आप भाई हार रहे हो गेम, बट मेंटली आपको वो एनर्जी मेंटेन कैसे भी करके रखनी पड़ती है। एंड आज के स्टेज में भाई टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी टीम्स में ये एनर्जी, ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। एक पॉइंट के बाद जब वो हारने लगते हैं, वो हारने ही लगते हैं, वो कमबैक वाली चीज़ उनमें नहीं दिखती कि नहीं भाई हम यहाँ से भी जंप वापस आ सकते हैं। तो ये चीज़ यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एज एन स्किपर, एज एन टीम, कि आपको भाई करते रहना है। अच्छा बराबर, हाँ वो भी है, लाइक लिटरली टू बी ऑनेस्ट, लाइक मेरे को तो भाई सीधी सीधी बात है, हाँ हार्दिक तो भाई तगड़ा लगा मेरे को, लिटरली भाई टीम बढ़िया लग रही है। बस वही चीज़ है कि बस एक रोहित शर्मा का प्लेऑफ में रन बहुत ज़रूरी है, आई वुड से, एंड इसको निकालो भाई तिलक वर्मा को, भाई नहीं है भाई इसमें भाई, मतलब इसका मैं अब जब बाल लंबे किए ना जब से इसने भाई, इसका खत्म हो गया भाई, सीधी सीधी बात है। वो एज पेरेंट वाला सीन हो गया लिटरली, MS धोनी के मूवी में बाल क्यों नहीं कटाता ये, बाल लंबे कर रखे इसने, आउट हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको, तिलक वर्मा को इसलिए ही रखा है कि जिस दिन भाई बैटिंग वाली 200 वाली 220 250 वाली पिच रहेगी, उस दिन उसके बल्ले से रन आ जाएंगे, एंड वहीं आपके स्टेज के लिए सही रहेगा। स्लो पिच पे तिलक वर्मा की औकात ही नहीं है कि वो अच्छा खेल सके। सिंपल मैनेजमेंट को ये चीज़ पता है, सामने वाले फैंस को भी पता है कि भाई इसकी इतनी औकात है, इतना ही इससे एक्सपेक्ट करो, ठीक है भाई। उसने अपना काम करके 27 रन मार के दे दिए आपको भाई, एक एंकर विकेट्स नहीं करने दिए कुछ टाइम तक, हो गया भाई, डन। मत एक्सपेक्ट करो, जिस दिन अच्छी फ्लैट ट्रैक आएगी उस दिन उसके बल्ले से 150 की 170 के एलिमिनेटर तो मुल्लापुर में ही है, तो काइंड ऑफ आप देख लो, एलिमिनेटर तो मुल्लानपुर पे ही है, मुल्लापुर पे ही है, ठीक है। तो वो चीज़ है, वहाँ पे तो रन आ रहे हैं। लास्ट जो दिल्ली के खिलाफ मैच था आपका मुंबई इंडियंस का, उसमें तिलक वर्मा के बल्ले से रन आए थे। दिल्ली की पिच कंपैरेटिवली फ्लैट है, थोड़ी सी बैटर फ्रेंडली है, वहाँ पे बॉल बल्ले पे आती है, तो भाई वहाँ पे उसने रन मारे उठा के। यहाँ पिच थोड़ी डिफिकल्ट थी तो भाई नहीं मारे, तो भाई खेलना तो एट एंड उसको T20 है, कौन सा उसका टेस्ट सिलेक्शन। कहाँ रन मारे? लास्ट दिल्ली वाले मैच में, जब दिल्ली में अरुण जेटली में मैच हुआ था आपका। किसने रन मारे? तिलक वर्मा ने भाई 30 रन मारे थे। कहाँ रन मारे थे? एवरेज था, तगड़ा कुछ परफॉर्मेंस अरे मतलब भाई
कैमियो इनिंग्स अच्छी थी, मतलब फिनिश करा, आपके विकेट्स गिर गए थे, वो स्टेज पे ले जाने के लिए वो अच्छा वो था, ज़रूरी था, क्योंकि आपके विकेट्स गिर गए थे भाई उस स्टेज पे। उसकी वो इनिंग्स पार्टनरशिप भी आई थी नमनदीर के साथ ही उसकी, तिलक वर्मा की नमनदीर की, दोनों ने मिल के मारे थे, लगभग लगभग सेम सेम रन मारे हाँ थे दोनों ने। नमनदीर रन मारा अच्छे था strike जितना मेरे को rate लग रहा है, मतलब अच्छा स्ट्राइक रेट। आप 140 150 को अच्छा स्ट्राइक रेट बोलोगे क्या? नहीं नहीं, एक मिनट मेरे को चेक कर लें तो फिर भाई मैंने तो देखा हाँ, है रन exactly, मारते निकाल हुए, लो छक्के जरा। मार रहा था, बढ़िया बढ़िया शॉट्स मार रहा था यार, तो इसलिए बोल रहा हूँ। कितने रन मारा था मैं भूल रहा हूँ। अब सीन ऐसा है भाई, इतना गंदा खेल लिया पूरा सीजन में कि भाई मतलब अच्छी चीज़ दिखती ही नहीं है। अच्छा उसका टेक्निकली वो भी अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, जो एक आया था वो आरसीबी के सामने उसने खेला था 60 रन, बट फिनिश नहीं कर पाया, तो वही चीज़ हो गया, उसने मेरी डिबेट को मान ही लिया, मतलब टेक्निकली मेरा पॉइंट तो प्रूव हो गया वहाँ पे कि भाई विनिंग रन्स उसके नहीं है, ठीक है। कितने रन मारे थे? फर्स्ट मैच आ ही नहीं रहा है, सेकंड मैच आ रहा है सीधे। अरे क्या बोलेंगे उसको, वो सर्च करो ना, एम आई वर्सेज डीसी, फिरोज शाह कोटला या फिर ये अपना अरुण जेटली स्टेडियम। हाँ एक सेकंड, अरे भाई 33 बॉल में 60 रन मारे हैं उसने, बोल तो रहा हूँ रन मारे हैं उसने। 17 बॉल में 38। नमंदिर कितना मारा है? 17 बॉल में 38 रन मारे हैं, तिलक वर्मा ने आपके 33 बॉल में 59 रन मारे हैं। तो स्ट्राइक रेट का क्या फ़र्क है? अब स्ट्राइक रेट भाई, इसकी 180 की स्ट्राइक रेट है, उसकी 220 की स्ट्राइक रेट है। फिर अरे यार ठीक है, आई नो बंदे पे हेट है, बट क्रेडिट दो जहाँ पे है भाई, वो चीज़ पॉइंट तो वैलिड है ना, कि जहाँ पे फ्लैट पिच मिलेगी, इजी पिच मिलेगी, वहाँ पे वो रन मार के देगा, एंड जहाँ पे मुश्किल पिच रहेगी उसकी औकात नहीं है रन मारने की। दैट्स द क्लियर पॉइंट। तो सारी चीजें तो हटा नंबर के। 5 का बैटर ये सब करता है क्या? भाई ये सब करता है तो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए ना, मैनेजमेंट उस पर बैक कर रही है कि कुछ देख के कर तो रही वही है। बोल रहा हूँ मैं, आप भाई मैनेजमेंट को अपनी कॉल गुहार लगा रहा हूँ, वही चीज़ है, मैनेजमेंट को अपनी गुहार यही है कि भाई ओवरऑल आपका क्या बोलते हैं अपना, इसको नीचे करो, डाउन द ऑर्डर करो, एंड उसको ऊपर ले जाओ नमंदिर को। नहीं पॉइंट ये भी है, डाउन द ऑर्डर यार, फिर तिलक वर्मा वो चीज़ नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि नमनदीर से भाई उनकी क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि नमनदीर भाई ऐसा बंदा हो कि जो बॉल 1 से मारना स्टार्ट कर देगा। आई डोंट थिंक कि तिलक वर्मा में वो कैपेबिलिटी है कि भाई वो पहली गेंद से मारना, छक्के चौके मारना स्टार्ट कर दे। उनको सेटल होने में कितना कैसी भी पिच रहेगी, टाइम लगने ही लगने नहीं नहीं भाई, है। वो शुरुआत में जब आया था, तो उसने 11 बॉल में 44 जैसे रन भी मारे हैं, जो मेरे को अच्छे से याद आ रहा है, सेमीफाइनल का मैच था, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली भाई, इसकी वो मोस्ट प्रोबेबली फिर अगर ये चीज़ है तो फिर बात कर रही है इसने भी मुंबई गेम इंडियंस। चेंज करी है। सुनो इसका मैं बता दूं सीधा सीधा, कुछ हेट वेट, ठीक है, हेट वेट ठीक है। वो सीन क्या है कि इसने इसकी गेम प्ले चेंज करी है, क्योंकि ही इज आइंग फॉर द नंबर 3 पोजीशन, सीधी सीधी बात है, ठीक है। एंड वो अब इसको मिलने वाली है। सूर्य कुमार ने उसका लिटरली बैटिंग पोजीशन सेक्रीफाइस किया था इसके लिए, ताकि ये प्लेयर बन सके। यहाँ पे इसने 100 मारा, बट द थिंग इज सूर्य कुमार अभी यहाँ पे अच्छे रन मार रहा है, ठीक है, नंबर 3 नंबर 4 पे। तो वही चीज़ है कि मेरे हिसाब से सूर्य कुमार इंटरनेशनल में भी वापस नंबर 3 पे जाएगा, वरना वो इंडिया के लिए खराब है टेक्निकली भाई। वो प्लेयर बनाने के चक्कर में भाई सूर्य कुमार अपना करियर खत्म कर देगा यार। प्लेयर बनाओ, बट आई डोंट थिंक यार, अगर टिपिकल पिचेस आ रही है तो जहाँ भी अगर कठिन पिचेस आई हैं, जहाँ भी अगर स्ट्रगलिंग पिचेस आई है, संभल के खेलना है, वहाँ पे तो भाई बहुत स्ट्रगल हुआ है आपके तिलक वर्मा के एंड से। तो ये तो चीज़ भाई मेरे को तो भाई अभिषेक शर्मा जैसे बैटर्स पसंद ही नहीं है ना। एग्जैक्टली, बट यार आई थिंक अभिषेक शर्मा का भी इस सीजन तिलक वर्मा से अच्छे परफॉर्मेंसेज आ गए हैं, तो फिर आप उसको फिर भी उसके अब अभी रेट करोगे भाई तिलक वर्मा से। ऑब्वियसली मैं अभिषेक शर्मा को ज़्यादा रेट करूंगा इस सीजन कंपेयर टू, एटलीस्ट उसका गेम प्ले क्लियर है भाई, कि उसको रन मारने हैं। ये मैन का लौड़ा समझ ही नहीं रहा है, अलग ही मतलब बकचोदी कर रहा है। आप देखो अभी टॉप 2 अपन फिनिश करते हैं कि अगर अपन वो लखनऊ वाला मैच जीत जाते, जीता हुआ मैच था भाई लखनऊ वाला मैच, आरसीबी वाला मैच भी जीता हुआ मैच था आपका, फिनिश क्यों नहीं कर पाया ये, ठीक है, मतलब बट ठीक है, Sad है यार। इतना क्लाउड यार क्या, छोड़ो हटाओ वो। आई थिंक मैनेजमेंट बैक कर रही है, इस पे बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वीडियो अगर मुंबई मैनेजमेंट तो बैक कर रही है, मैं बैक करने को नहीं बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं, बट फिलहाल जो आपका एजेंडा है कि आपको यहाँ से फाइनल उठाना है भाई, अब बहुत हो गया है, ठीक है। ये नामड़े वाली टीम बहुत होली ट्रिनिटी कर रही है, हमको भाई जीतना है, ठीक है। नहीं
तो वही भाई चीज है क्योंकि डेप्थ तो समझिए, माई बहुत सॉलिड टीम है, बहुत बैलेंस है, बहुत डेप्थ है। एंड आपको कोडवर्ड आज मिल गया ना हार्दिक पांड्या का, कि जब ये भाई बॉल गेंदे झेलेगा, ये चुतियापा करेगा, तो मेरे को कुछ नहीं करना, नीचे स्ट्रेच करना है बस आराम से, एंड वो समझ जाएगा भाई। वो नेक्स्ट बॉल पे ही आउट होगा, वो निकल जाएगा कि बेइज्जती ना हो। लोग बहुत कह रहे थे कि भाई तिलक वर्मा ऐसे ही यार नहीं खेल पा रहा था, वो तो पीआर स्टेटमेंट हो गई, सॉफ्ट प्रिंट, सबको पता है कि भाई निकाला गया था, बहन के लंड, खेल नहीं पा रहे हो, बाहर निकलो, चलो आओ, और नीचे आने वालों को भाई मौका दो, सीधी सीधी चीज़ है। तो वो कोडवर्ड में भाई टीम समझ गई है, ये सारी चीज़ें चलती है भाई, लोगों को ऐसे ही नहीं बुखार आता भाई इंडियन टीम में, ये सारी चीज़ें चलती है जो कि सामने नहीं आती खुल करके। तो ये चीज़ समझो भाई, स्मार्ट बनो थोड़ा भाई, जागो ग्राहक जागो। चलो भाई कोई नहीं, ठीक है, मानता हूँ इस चीज़ के ऊपर। बट मुंबई के लिए टॉप 2 फिनिश होने का तो भाई सीधी सीधी बात है अब ये कि मतलब 2 टीमों को जो ऊपर हैं उनमें से 2 टीमों को नेक्स्ट 2 मैच हारना, तब जाके मुंबई का बन सकता है। बट नहीं होगा तो मुंबई को टेक्निकली 3 मैच जीतना है, ठीक है, सीधी सीधी बात है यहाँ से। एग्जैक्टली, एंड फाइनल उठाना है, टेक्निकली टीम 6 भाई ट्रॉफी आने मुंबई हैं। की अभी है ना फिलहाल, आपको मैं बता रहा हूँ, एनी गिवन डे भाई ये टीम, क्योंकि द थिंग इज कि हम बात करते ऑलरेडी कॉल पे कि भाई एक जो टीम वाला अप्रोच है ना, पूरा कलेक्टिव अप्रोच, कि भाई ये चुपचाप झापड़ नहीं मार रहे भाई, ये मुक्का मार रहे हैं सारी उंगलियां बांध करके, तो वो डैमेज ज़्यादा क्रिएट कर रही है। कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई उसको भाई रेप्लिकेट करके उसको भाई उसके बैलेंस आउट कर दे रहा है भाई। एंड बॉलिंग अटैक तो भाई इतनी स्ट्रांग है भाई, मैं आप बता रहा हूँ, लोगों को घबराना चाहिए भाई। मैं बता रहा हूँ आरसीबी मैनेजमेंट की पैंट में सुसु निकल गई हुए तक से कि ये टीम आ गई है प्लेऑफ्स में। तो आई थिंक द मोस्ट कंफर्टेबल टीम राइट नाउ अभी जो प्लेऑफ में होगी वो होगी गुजरात टाइटंस, क्योंकि वो अपने अलग ईगो में है, या जो भी कहोगे, या जो भी उन्होंने भाई उस लेवल तक पहुंचा है कि भाई वो ईगो जस्टिफाइड कुछ नहीं है भाई, उनको ही पता है, उनको ही पता है। वो मैच वो लोग भाई लिटरली लाले के चलते जीते हैं, सीधी सीधी बात जीते है। हैं वो नहीं literally जीते वो जिताया अलग गया चीज उनको। है, बट द थिंग इज कि वो जीते हैं ना भाई, ये पॉइंट है। तो वो ईगो भी जस्टिफाइड है उनका कि जिस लेवल पे वो जाके बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात को भी आपको वो चीज़ देना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट है या जो भी सारी चीज़ें हैं, मतलब डोमिनेट करके सारे मैचेस उन्होंने नहीं जीता नहीं है। वही बोल रहा हूँ। तो वो चीज़ है कि वो जीते हैं, उनको ही पता है, तो वो चीज़ उनके माइंड में भी होगा। देखो अगर मुंबई वर्सेस जीटी का नेक्स्ट मैच होता है, बीट एलिमिनेटर, बीट क्वालिफायर 2, बीट कुछ भी, ठीक है, आई एम क्वाइट श्योर बुमराह होल्ड्स एन साइकोलॉजिकल एज ऑन एटलीस्ट 4 ऑफ देयर बॉलर्स, बैटर्स 4 ऑफ देयर बैटर्स बुमराह होल्ड्स अ साइकोलॉजिकल एज। एंड मिचेल सेंटनर नहीं खेले थे जीटी के सामने, आप वो देखो, आए वापस। मैंने उस मैच में ही बोला था मिचेल सेंटर को हम रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि हम क्लियर है, हम प्लेऑफ जा रहे हैं, सीधी सीधी बात है, प्लेऑफ में मिचेल सेंटनर खेलेगा। तो क्या लगता है नेक्स्ट मैच जॉनी पंजाब के बेयरस्टो आ साथ रहे हैं। बुमराह को भी रेस्ट दे दोगे क्या ऐसे? जॉनी बेयरस्टो आ रहे प्लेऑफ में, एलिमिनेटर में मुल्लापुर में मैच है। जॉनी बेयरस्टो का लास्ट होम ग्राउंड है जहाँ पे वो आग मूझ चुके हैं पिछला सीजन, ठीक है। तो भाई जैसा भी हो, को जॉनी बेयरस्टो ऐसे घर पे बैठे हुए खिलाड़ी नहीं आ रहे भाई, काउंटी में रन बना के आ रहे हैं। इसके बाद लिटरली वो टेस्ट मैच भी खेलेंगे 20 तारीख को, तो उनका वो सेट है भाई, वो बंदा तो सेट है यार, बंदे में कैपेबिलिटी है, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि रिप्लेसमेंट बहुत लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, एक अच्छा रिप्लेसमेंट उठा के लाई है। बहुत सारी टीम्स को तो उनके बंदों का रिप्लेसमेंट जॉस बटलर के लिए लाइक टू लाइक भी नहीं है, परेरा आ रहे हैं। लाइक टू लाइक का पॉइंट वो नहीं है। विल जैक्स के वो 2 ओवर वो बहुत मायने रखते हैं, बहुत लोग लिटरली लाइट में लेंगे वो चीज़, क्योंकि टेक्निकल जीटी वाले मैच में विल जैक्स के ओवर में पिटाई भी हुई थी। बट द थिंग इज वो प्रोबेबिलिटी है 1/100 की, ठीक है, वो एक में ठीक है पिटे होंगे, बट द थिंग इज कि विल जैक्स के वो 2 ओवर टेक्निकली भाई रन आपको विकेट लेके देते हैं। लाइक आप देख लो 10 में से 8 मैच में वो विकेट लेके देते हैं। बट पंत का विकेट याद आ रहा है मेरे को, का रिप्लेसमेंट कौन है भाई? वो तो रायन रायन रिकल्टन के रिप्लेसमेंट बेयरस्टो है ना। रिकल्टन के नहीं है, विल जैक्स का रिप्रेजेंट है, कुछ रायन रिकल्टन, जॉनी बेयरस्टो कीपर आ रहे हैं, कीपर के बदले कीपर आ रहा है, ओपनर के बदले ओपनर आ रहा है। कीपर है? हाँ, कहाँ है आपका दिमाग? क्या बात कर रहे हो? जॉनी बेयरस्टो इज कीपर भाई। कीपर है? हाँ। ऑन कौन करता है इंग्लिश कंडीशन में भाई कीपिंग? गोरा पीछे से बोलता है, शुभमन गिल को अड़का देता है कि हाँ गिल के साथ बैंटर उसी चीज में हुआ था। वही कह रहा हूं। उस टाइम पे तो स्लिप के फील्डर थे शायद से। नहीं, जॉनी बेयरस्टो इज कीपर भाई। ओके, जॉनी बेयरस्टो कीपर है, मेरे को हाँ ज्यादा आइडिया नहीं, मिस हो गया होगा और क्या। हाँ बट एनीवेज, तो विल जैक्स का रिप्लेसमेंट कौन है फिर? टेक्निकली अगर देखा जाए तो विल जैक्स का रिप्लेसमेंट भाई वो शायद से श्रीलंकन बॉलर कोई किसी को लिया है, ठीक है, वो चीज़ है, बैटर किसी को लिया है शायद से, पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या सीन है। रिप्लेसमेंट अनाउंस किया तो है रिसेंटली, मैं देखा नहीं है वो चीज़।
बट कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से भाई लिटरली। बस यार तिलक वर्मा का फॉर्म एक कंसर्निंग दिख रहा है मेरे को, क्योंकि रोहित शर्मा ने प्रूव कर दिया भाई लिटरली टाइम में, लेकिन 3-4 पारी 5 पारी आ गई उनकी, 4-5 पारी कि कैसे वो खेल रहे रोहित हैं। शर्मा तो यार आपके ट्रम्प कार्ड है, वो तो जिस दिन चलेंगे आपको मैच वो सिंगल हैंडली वो आपको भाई ऐसा करके दे देंगे कि खत्म ही है आपकी वो चीज़ है। तो इट्स लाइक कि आप सबको रोहित के परफॉर्म बल्ले नहीं से रन करना आ गए होता फिर तो भाई मैच मैच जीतने के खत्म लिए है। 100%। पॉइंट ये है, सब भाई 100 सेंचुरी हाँ। नहीं मारता है, दो बंदे ही अगर एक बंदा ही सेंचुरी मार देगा तो आप मैच बहुत आराम से वो खत्म करते हो। तो इट्स लाइक कि बस वो टीम वाला अप्रोच होना चाहिए, कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए कि सारे बंदे यार खड़े होके स्टैंड ले रहे हैं एंड भाई मार रहे हैं वो चीज़, जो कि बहुत सारी टीम से मिसिंग है इंक्लूडिंग दिल्ली, जो कि इसका प्राइम एग्जांपल है कि क्यों वो सफर कर रही है। तो बस खत्म करते हैं फिर, आज का क्या सीन है, कुछ बचा है? बचा तो नहीं है, वही है कि अब गुजरात के ऊपर है भाई कि गुजरात के भी 2 मैचेस बचे हैं, वो भी अगर जीतती है आरसीबी के 2 मैचेस हैं। बट इसमें मैं शॉर्ट सा पूछना चाहूंगा, अब बस वो रहेगा कि बोनस है टॉप 2 कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, दैट्स इट। मतलब वो आपके हाथ में नहीं, वो अब देखना पड़ेगा हमें, इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। वही चीज है ऐसा भाई मुझे क्या लगता है ना, मुझे क्या लगता है कि अगर पंजाब टॉप 2 में जाती है तो पंजाब जा रही फाइनल, और अगर मुंबई टॉप 4 में ही रहती है, मतलब 3-4 में रहती है, तो मुंबई भी जा रही इधर से फाइनल। गुजरात और आरसीबी का पट्टा कट रहा है, मेरी प्रेडिक्शन तो ये लग रही है, क्योंकि दोनों टीम्स मतलब यार जो हंगर वाली बोल्ड प्रेडिक्शन भाई, बहुत ज्यादा बोल्ड प्रेडिक्शन है। बट मजा तभी आएगा भाई टेक्निकली, ये जब बहुत चिल्ला रहे ना भाई, जब चिल्ला रहे ना तो ये फैंस बंद होंगे भाई लिटरली मेरे हिसाब से। बोल्ड प्रेडिक्शन अगर है तो आपके हिसाब आरसीबी से वाले क्या बहुत है? चिल्ला रहे गुजरात हैं। जा रही फाइनल? मैं गुजरात को देख रहा था यार। मेरे को तो लगता है गुजरात चोक करेगी यार। अगर पंजाब टॉप 2 कर रही है तो आप जो बोल रहे हो वो होगा, क्योंकि पंजाब होल्ड्स अ साइकोलॉजिकल एज अगेंस्ट गुजरात, ठीक है, वो चीज़ है, हरा चुके हैं एक बार और 244 का वो टारगेट कर चुके हैं। टेक्निकली भाई देखो गुजरात के बॉलर्स इतने खतरनाक नहीं है, बॉलर्स इतने खतरनाक नहीं है, पंजाब के बॉलर्स खतरनाक, मतलब मैं बोलूँगा हैं, खतरनाक भी नहीं बट हैं, ठीक है, वो परफॉर्मेंस देने वाले बॉलर्स है, परफॉर्मिंग बॉलर्स है, ठीक है, और पंजाब के बैटर्स बढ़िया हैं। तो इट्स जस्ट कि उनको भाई मैनेज कैसे करोगे आप, वही चीज़ है कि भाई गुजरात के सामने अगर पंजाब का मैच हो रहा है तो भाई हाई स्कोरिंग रख रही है पंजाब, एंड गुजरात को वो आउट करने का दम रखती है। एंड टेक्निकली 2 बॉल तो हर्षदीप सिंह की भी आ सकती है, यानसन की भी आ सकती है, एंड हरप्रीत बरार की भी आ सकती है, सीधी सीधी बात है। आई थिंक ना गुजरात के सामने यार गेम प्लान, आई थिंक टीम्स का क्या होना चाहिए ना कि गुजरात को पहले बैटिंग करा के ना भाई उनको टारगेट सेट करवा लो। अगर गुजरात पहले बैटिंग करके टारगेट सेट कर देगी ना तो फिर उनका जो ये फैक्टर है भाई कि ये टॉप ऑर्डर सब फेल हो जाएगा, सब कुछ आ जाता है उनके बॉलिंग पे। 100% लखनऊ के मैच में क्या हुआ था? हाँ, लखनऊ के मैच में वही तो हुआ था, फ्लॉप चले गए थे, 180 कुछ रन मारे थे टेक्निकली। नहीं लखनऊ के मैच हुए थे, राजस्थान का मैच भी जिसमें भाई वैभव सूर्यवंशी की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी आई। आप ये देखो गुजरात के बहुत ताबड़तोड़ 2 बैटर्स हैं सामने, बट ना वो यार एक स्टेज तक ही ना, मतलब उनका एक वो है भाई, क्या आप कहते हो वो कौन सा एरिया, अनचार्टेड टेरिटरी, उनकी टेरिटरी है ना कि भाई वो इतने ही तक रन मारेंगे। वो केएल राहुल वाली 65 बॉल सेंचुरी वाले कभी रन मारेंगे, वो 200 देखेंगे, टारगेट देखेंगे, लेकिन उसकी जगह ना अगर कोई और टीम देखती है तो उस स्टेज पे भाई वो 220 टारगेट देखती है, एंड वो अपने आप को लिमिट कर देते हैं उस चीज़ पे। तो वहाँ पे भाई चेजिंग टीम के लिए मेरे हिसाब से पर्सनली थोड़ा इजी हो जाता है ये चीज़। तो वही हो गया ना जो हमने बोला 2019 और 2017 की टीम है, ठीक है, कि हम चेजिंग टीम है, ठीक है, तो वो उनका वो है, क्या बोलते हैं उसको, तगड़ा वाला जो ट्रम्प कार्ड है टेक्निकली उनका, कि भाई वो हम लोग, उनका जो स्ट्रेंथ है, उनका स्ट्रेंथ चेजिंग टीम का है। जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुआ बैटिंग का सीन था, बट टेक्निकली विराट कोहली ने बोला कि नहीं भाई हम पाकिस्तान को ऑल आउट करूंगा मैं 250 में, और फिर बाद में भाई मैं चेज भी करूंगा, आई एम ए चेज मास्टर, ठीक है। तो वो चीज़ है, टॉस जीता भाई पाकिस्तान ने डाल दी 350, टॉप 3 आपके आउट हो गए, खत्म। तो वही भाई लिटरली, तो यहाँ पे आप लिटरली आप करा दो इनसे, मतलब टेक्निकली भाई इनको उल्टा कर दो। वही चीज़ है, गुजरात कहीं ना कहीं जब चेज करती है तो उसके माइंड में ना क्लियर एक रोड मैप बहुत एग्जैक्टली रहता है यार कि मेरे को किस पेस से खेलना है, एंड ये 2 बैटर्स जो भी उनके टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके उस रन तक पहुंच जाते हैं। बट जब टारगेट देने की बात आती है कहीं ना कहीं वहाँ पे ना ये थोड़ा समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली कितने टारगेट तक में पहुँचना चाहिए। कई बार पार स्कोर जो होता है भाई वो काफ़ी नहीं होता है, आपको सिचुएशन के हिसाब से कई बार पार स्कोर से 10-20 रन एक्स्ट्रा मारने पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे आई थिंक ना गुजरात के सामने यार मुझे लगता है कि अगर गुजरात पहले बैटिंग कर लेती है तो सामने वाली टीम के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। सही बात है यार, ऊपर से आप देखो टेक्निकली हैदराबाद वाला मैच जो एसआरएच के सामने था, वहाँ तो लिटरली भाई एसआरएच का भाई वो उनका एसोसिएशन के साथ लफड़ा हो गया था, पिच दे दी थी भाई वो वाली, ब्लैक सॉइल विकेट दे दी थी लिटरली, मतलब वो पूरा अलग ही सीन आ गया था।
एंड थूक के साथ भाई सिराज ने भाई उनका पेल दिया, तो नहीं हो रहा भाई उनका। मेरे को लग रहा है वही चीज़ है भाई लिटरली, क्योंकि इतना बड़ा भी टारगेट नहीं था उस मैच में। आप देखो 170 175 का टारगेट था। वो आपका वॉशिंगटन सुंदर खेला था टेक्निकली, आपका वो शायद से 40-50 रन मार दिए थे वॉशिंगटन सुंदर ने, ठीक है। तो वो चीज़ हुआ था। तो आपका ये टॉप 3 का इनका सीन है इशू भाई। तो और ऊपर से अभी विदाउट जॉस बटलर, बट एक एडवांटेज हो गया पता है इनका, मतलब लिटरली फाइनल आपका अहमदाबाद में शिफ्ट होने से इनको एक एडवांटेज तो मिला है भाई। कौन सा एडवांटेज भाई, 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल भी अहमदाबाद में ही था, कोई एडवांटेज नहीं है शुभमन गिल भाई के वो पास। नहीं वो भाई वो चेन्नई ने भाई लिटरली बहुत बढ़िया खेल दिया था, बट आप देखो एडवांटेज है इनके पास। आप अरे 2022 का फाइनल देख नहीं, लो। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल भी था भाई अहमदाबाद में ही। नहीं तो उससे इंडियन टीम को क्या एडवांटेज? मैं कह रहा हूँ इंडियन टीम को एडवांटेज एक था ना कि भाई ठीक है होम ग्राउंड है, ये सारी चीज है। शुभमन गिल भी वहाँ बहुत भाई बढ़िया इंडियन क्रिकेट टीम के खेले सारे हुए होम हैं। ग्राउंड थे भाई। नहीं मतलब शुभमन गिल के लिए, मैं शुभमन गिल पे भाई यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि शुभमन गिल के लिए अच्छा, जैसे शुभमन गिल का specific। तो वो चीज ऐसा कुछ फिर तो खास वो भाई- करके नहीं दिखा पाए। तो आई फिर डोंट तो भाई आप हाई चांस पकड़ लो किसी भी ग्राउंड पे हो, फाइनल पे शुभमन गिल भाई फ्लॉप होने वाला है। कौन सा ऐसा फाइनल है शुभमन गिल ने जो भाई अच्छा खेला है, या नॉकआउट? नॉकआउट तो सेमीफाइनल जो आपका क्वालिफायर 2 था, मुंबई के सामने 130 मारा था, अरे जो इंटरनेशनल टेक्निकल कैच ड्रॉप हुआ था इससे टीम डेविड गधे से। इंटरनेशनल थोड़ा बात कर लेते हैं, अभी आईपीएल इंटरनेशनल के स्टेज पे अच्छा, पहुंच हाँ। गए हैं, तो थोड़ा इंटरनेशनल बात हाँ कर हाँ लेते हैं। हाँ, इंटरनेशनल तो क्या ही खेला है वो टेक्निकली, वो ओडीआई वर्ल्ड कप खेला है, ठीक है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेला, चैंपियंस ट्रॉफी में टेक्निकली बांग्लादेश के सामने 100 आ रहा है, बाकी ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं चले, न्यूजीलैंड के सामने नहीं चले, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हाँ, हैं, शुभमन गिल के काफी फैंस हमारी वीडियोस देखते हैं, तो आप एक बार हम डालना कमेंट्स बॉक्स में कि शुभमन गिल ने ना जो आपके आईसीसी नॉकआउट्स हैं या अच्छे आपके इंटरनेशनल मैचेस हैं, या अगर आईपीएल के भी एक दो अंडर innings 19 हो गए- वर्ल्ड कप में सेंचुरी आए हैं, अंडर 19 अरे वर्ल्ड कप में भाई, सेंचुरी वो तो भाई वो भी जीता, उन्मुक्त मैं देख चंद रहा भी था जीता के रिकॉर्ड्स अमेरिका रह रहा है पर्पस के भाई, हिसाब से। तो उसकी भाई कोई इज्जत नहीं है। तो बट इंटरनेशनल उस टाइम पे टेक्निकली कोई ना कोई खेलता होता, क्योंकि टेक्निकली भाई उस टाइम पे पृथ्वी शॉ अपने गॉड फॉर्म में थे भाई। तो उस टाइम पे वो लारा का स्टांस ले रहे थे, सचिन का रनअप ले रहे थे, उस टाइम पे वो सब कुछ चल रहा था उनका भाई। नहीं तो ये टास्क, ये असाइनमेंट छोड़ देते हैं गुजरात के फैंस के लिए या शुभमन गिल के लिए, हाँ, specific गुजरात के फैंस के लिए कि भाई आप जरा बताइए डाल के हमें दिखाओ कि हमें। शुभमन गिल ने नॉकआउट्स में कितना अच्छा खेला है। अगर खेला है तो फिर बाद में आप प्लीज हमें बताइए। आईपीएल के भी डाल दो, आईपीएल के भी डाल दो, आईपीएल के भी डाल दो। आईपीएल का 130 निकल रहा भाई, आईपीएल का 130 निकल ठीक है, रहा एक inning आती है। 2023 फाइनल में मेरे को नहीं लग रहा कुछ। 2023 फाइनल में साई सुदर्शन खेले थे शायद से, वो साई सुदर्शन ही खेले थे, वो साई 90 रन सुदर्शन मारा ही था खेले शायद थे। से। उस मैच में उनका साई सुदर्शन ही खेले थे। 90 रन मारा था। हाँ हाँ, इनका कुछ नहीं आया था जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। उसमें तो एमएस धोनी ने उनका क्या तगड़ा वाला रनआउट किया था, वो रनआउट बोल रहा हूँ, वो स्टंपिंग किया था, शुभमन जिसपे गिल हमारा को। रील बहुत वायरल गया था। 1 मिलियन 1.2 मिलियन लाइक्स आए थे, ठीक है। वो वाला बहुत सही हुआ था, ठीक है। बट एनीवेज ठीक है यार, खत्म करते, बहुत लंबा एपिसोड हो गया, अभी अपने को और भी करना है, ठीक है। हाँ तो भाई लोग, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो फिर बाद में आपने मुझे वापस रुला दिया है, ठीक है। यहाँ तक बहुत कम लोग देखते हैं, कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं, आंसू आ जा रहे हैं, क्राई आ जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट अगर बोला जाए तो। सीधी बात है भाई, प्यार करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हाँ, आरसीबी की तरह आधा कम मत करिए। क्वालिफाई वो लोग भी 12 बार हुए हैं, बट फाइनल एक भी बार नहीं जीता है। वैसे ही आप भी अगर सब्सक्राइब का बटन दबा रहे हैं तो प्लीज़ साथ साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए। सीधी सीधी बात है, क्योंकि हम लोग वीडियो डालते रह रहे हैं रेगुलर, रात के अभी बज रहे हैं 3-4, ठीक है। हम लोग बनाते जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए हम दूसरों की तरह आपका हाथ नहीं थामेंगे। कंटेंट के मामले में अगर आपका सपोर्ट बना रहा, हम भी भाई लगातार चले रहेंगे, सीधी बात है। तो भाई खत्म करते हैं आज का एपिसोड, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ व्हाट द फक वेंट रॉन्ग, ठीक है। अगला एपिसोड का बता देता हूँ मैं, व्हाट द फक वेंट रॉन्ग विथ दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। क्या हुआ, एक ऐसी टीम जो जीतने वाली थी पूरी तरह से हार गई, खत्म हो गई, मतलब एक्सटिंक्ट हो गई मेरे हिसाब से टेक्निकली, उनका जो उन्होंने जो भी प्राइम फैक्टर था, ठीक है। बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लंच के टाइम पे देखिए, ब्रेकफास्ट के टाइम पे देखिए, या फिर डिनर के टाइम पे देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।